आज हम लोग चैप्टर 4, ये आपका चैप्टर 4 हुआ। इसका हेडिंग है सब निर्माण, जिसके अंतर्गत आप लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय को देखेंगे। अब आज हम सिर्फ उपसर्ग को लेकर के चल रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में आप प्रीफिक्स कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो आप यह जानते हैं कि यह और ये जो हो गया उपसर्ग लेफ्ट और ये हो गया प्रत्यय। यानी किसी भी शब्द, यहां पर अगर शब्द है तो इससे पहले जो लगने वाला होगा, शुरू में जो लगने वाला होगा, वह कहलाएगा। शुरू में लगने वाला जो होगा यानी जुड़ेगा और अर्थ में परिवर्तन आएगा, विशेषता लाएगा, तो उसे हम उपसर्ग करते हैं। बोर्ड पर देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वह यानी वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों की संख्या बहुत है। यहां पर देखिए, ये 4 उदाहरण हुए, प्रा, और आ, बी, ये उपसर्ग है। और इसके साथ लगा जय, सफल, कार, योग, इस दोनों को जोड़ करके जो शब्द बना वह पराजय, असफल, आकार, वियोग। यह तो एक उदाहरण मात्र है। इसी आ से, इसी परा से पराभव भी हो सकता है, पराधीन भी हो सकता है, और बहुत सारे शब्दों को एक उपसर्ग की सहायता से बनाया जा सकता है। इसकी सुविधा के लिए उपसर्गों को बांटा गया। कहां से हम उपसर्ग लाए, तो पहला हो गया संस्कृत का उपसर्ग, क्योंकि यह प्राचीनतम भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत से हम उपसर्ग लिए। फिर अपनी भाषा से ही यानी हिंदी से ही उपसर्ग हुआ। फिर विदेशी भाषाओं में से भी हम लिए, जिसमें उर्दू से लिए, अंग्रेजी से लिए और कई विदेशी भाषाओं से भी लिए। और ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले, ये मूलतः उपसर्ग इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। और ये जो है सो प्रायः किसमें होता है, संस्कृत शब्दों में। तो उपसर्ग का जो प्रकार आपने देखा, पहला एकदम स्पष्ट है, कहां से लिए, संस्कृत से। दूसरा हम अपनी भाषा से ही लिए। तीसरा विदेशी भाषा, उर्दू, अंग्रेजी से लिए। और चौथा जो संस्कृत शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग उपसर्ग की तरह होता है। अब आइए संस्कृत वाले, जैसे देखिए और भी उपसर्ग है इसमें। और का होता है नहीं, निगेटिव, अभाव, अज्ञान, आधार, अन, फिर अभाव या नहीं, अनादर, अनुपयोगी, अनुपस्थित। फिर आप ये देखिए, अति, अधिकार होता है अधिक, अत्याचार, अत्यधिक, और अधिकार होता है ऊपर या समित, अधिकारी, अधिनियम। इस प्रकार से हम इतना ही नहीं, और सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। ऐसे फिर आइए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में जो हिंदी के उपसर्ग हैं वह हो गया अध, इसके बाद अन, उ, उन,
शब्द का प्रयोग आप करते होइएगा। हिंदी काउंटिंग जब करते होइएगा तो क्या है 59, 49, 29, 29, 29, 29 यानी 29। यह 30 में कितना कम है 1, यानी उनका अर्थ हो गया एक कम, एक कम। जिसके साथ जिस संख्या के साथ लगा हो यह वह अपने पीछे के संख्या से कम, जैसे 60 में एक कम कर लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है 59। 40 उसमें एक कम करते हैं 39। तो यह जो हो गया, ऐसे आपके किताब में भी बहुत सारे उत्तर हैं, अध, अन, उ, उन, औ। फिर नी, ये सब बहुत तरह का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जिससे 2 से अधिक शब्दों को बनाया जा सकता है। 2, 3, 4, 5 शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा हो गया जैसे उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के जो उपसर्ग हैं वह बाकायदा बेवकूफ, बेइज्जत, बेपना, कमसीन, ये सब उर्दू के शब्द हैं। नालायक, लाजवाब, ये सब उर्दू के शब्द। अब जो यह चौथा आप देख रहे हैं ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त शब्द, इसमें कुछ शब्द ऐसा है जैसे आप देखिए अधो, अधो माने होता है संस्कृत शब्द तत्व, अधो, अधोगति, अधोपतन, अधोमुख, नीचे मुंह करके, अधोगति जिसकी गति नीचे हो गई हो, अधोपतन जो नीचे की ओर गिर गया हो। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतर्मुखी जिसका उल्टा होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। इसके बाद अलम, अभी संस्कृत में देखिएगा अलम, अलम माने पर्याप्त नहीं होता है और अलम का अर्थ निषेध भी होता है, रोकना। जैसे अलम करोति इति अलंकार, अर्थात अलम से ही अलंकार करना। इसके बाद अलंकृत, अलंकार से जो अलंकृत हो, सुशोभित हो, तो अलंकृत में भी अलम है और अलंकार में भी अलम है। इसके बाद जैसे आविष्कार, आविर्भाव, यह भी संस्कृत शब्द है लेकिन यहां उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद देखिए पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्मिलन, पूरा है, पूरा अपने आप में अव्यय शब्द है। पूरा प्राचीन काल में हम कहते हैं पूरा, पुरातन, पुरातत्व। इसके बाद सौ, सौ, सौ माने साथ, शहर, सपरिवार। यहां क्या देखे संतोष समुपसर्ग है, संस्कार समुपसर्ग है, संस्कृति समुपसर्ग है, संशोधन समुपसर्ग है।
यानी यह जो है किसकी तरफ प्रयुक्त होता है, यह उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होता है। फिर सह देखिए, सहपाठी, सहकर्मी, सहयोग, सहयात्री, ये सब शब्द मूलतः संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर ये उपसर्ग की भांति है सब, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग की भांति उपसर्ग की तरफ प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार से हम लोग यह जाने कि पहले इस शब्द का निर्माण कर, शब्द का स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो शब्द को बनाने के लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं का सहयोग लेना पड़ेगा, किन किन नियमों का सहयोग लेना होगा, कैसे हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं या करते हैं। तो आइए उसमें सबसे पहला जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उसमें आता है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको प्रीफिक्स एवं सफिक्स अंग्रेजी में कहा जाता है। आज हम सिर्फ उपसर्ग की ओर बढ़े हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, ये शब्द मान के चलिए कि शब्द है, तो शब्द से आगे या पहले आप क्या देखें उपसर्ग, और ये शब्द के बाद जो लगा या पीछे जो लगा हुआ प्रत्यय। आज हम सिर्फ इस पर रोशनी डालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले आइए डिफाइन वे शब्दांश, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह शब्द नहीं होता है, एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहां प्रारंभ में जुड़कर लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसको या उसे उपसर्ग कहते हैं, या फिर कहें कि वे उपसर्ग कहलाते हैं। ये चार उपसर्ग आप देखें, यहाँ परा आ हमने इसको शब्द जोड़ा, जय सफल कार्य बनने वाला शब्द आप देखिए, पराजय और सफल आकार वियोग। अब इसको हम बांटते हैं, इसके चार प्रकार हैं। पहला हो गया संस्कृत, दूसरा हो गया हिंदी, तीसरा हो गया उर्दू, चौथा हो गया उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द, यानी संस्कृत शब्द यानी अव्यय। ये आप देखिए संस्कृत के उपसर्ग ये आप देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे उपसर्ग हैं और अर्थ दिया हुआ है, इससे हम कोई आपको उदाहरण भी दिखाए। फिर ऐसे हिंदी है, हिंदी में भी जैसे वहां आप देख रहे हैं बड़ा आकार भी, ये सब के अलावा अ हो गया, उन हो गया, अन हो गया, कु हो गया, भर हो गया। जैसे भर पे भरसक, भरपूर, इसका अर्थ है भरसक, शक्ति के अनुसार भरपूर, पूरे साथ। ये सब शब्द जो है यह हिंदी से है। अब यहाँ बोर्ड पर एक चीज नहीं देखे हैं, देख लीजिए उसको भी। जैसे हम कहते हैं, जैसे आप अंग्रेजी में भी देखिए, वाइस चांसलर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लिखते हैं हम। ये जो है सब इंस्पेक्टर, ये अंग्रेजी का हो गया। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, कोऑपरेशन और सहयोग, ये सब वो हो गया। डिप्टी ये भी प्रीफिक्स है, सब प्रीफिक्स है, को
हो गया, वाइस, ये भी प्रीफिक्स है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रिंसिपल, उपराचार्य, वाइस चांसलर, उपकुलपति, ये जो है ये आपका अंग्रेजी से भी लिया है। हम उर्दू में भी, उर्दू में तो बहुत सारे बे, बेकार, बेसन, बेमतलब, बिना मतलब के, ना, नाजायज, नारायण, नाचीज, ना समझ, तो ये सब उर्दू से भी लिए गए हैं। बेवकूफ, ये सब उर्दू के शब्द हैं, इनसे भी हम हिंदी में शब्द बनाते हैं। अब ये जो लास्ट एक बार देखिए, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले ये संस्कृत शब्द है। अव्यय, अव्यय को आपको बताए थे कि अव्यय का 4 भाग हो जाता है, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक, उसी के अंतर्गत आता है। जैसे अध, अध माने होता है नीचे, अधोमुख, अधोगति, अधपतन। इसके बाद पूरा, पुरातन, पुरातत्व। इसके बाद सौ, सहर, सागर, फिर सह भी आता है। ये जैसे सह माने आपके साथ तो बच्चे पढ़ते होंगे, सहपाठी हो गए। सहयोग, कोई आपको सहायता देता है, सहयोग। ये आपका सर। तो संस्कृत से कुछ शब्दों को लेकर, खास करके अव्यय शब्दों को लेकर हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयोग करके उससे भी बहुत सारे शब्द बनाए गए हैं। इस प्रकार से अगर इन 4 तरहों से उपसर्ग शब्दों की रचना होती है तो वैसे ही उपसर्ग काफी हो जाता है। कम एक ही शब्द को उपसर्ग का प्रयोग करके कई सारे शब्द बनाए जा सकते हैं या बनाए गए हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में जाने कि उपसर्ग किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देखे आप, फिर उपसर्ग को बनाने का कैसे पार्ट डिवाइड किया गया, बांटा गया है। तो ये 4 आप देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द जो अव्यय है। उदाहरण कुछ बोर्ड पर देखें, फिर हिंदी के उपसर्ग के बारे में जाने, उर्दू के उपसर्ग के बारे में जाने और कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग आप देख रहे हैं कि है, जिसका भी प्रयोग हम करते हैं और इसका भी अर्थ होता है। यह भी, ये जितना भी लिट्टी, सब, को, भाइस, ये सब भी प्रीफिक्स के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से इसको हम विदेशी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग भी कर सकते हैं या है, इसमें उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी